गुड मॉर्निंग छात्रों, ऑल स्टूडेंट्स सिट डाउन। आज अपन 8th क्लास में 4 लेसन पढ़ेंगे। लेसन 4 उसका नाम है तुलस्या महता। तुलसी का महत्व। तुलसी एक पौधा है, उसका महत्व के बारे में बताएंगे। भारतवर्ष से ये फर्स्ट पैराग्राफ पार्ट फर्स्ट में जो है फर्स्ट पैराग्राफ है भारतवर्ष से लेकर दमयंती तक। सेकंड पैराग्राफ में अस्या से लेकर नमा तक जो है आपको 2 पार्टों में पढ़ाया जाएगा ये लेसन। और जो फर्स्ट पार्ट में आएगा 2 कर्क में। भारतवर्ष से सर्वासु वनस्पतिषु तुलसी पादप सर्वाधिकम आदरम प्राप्यते। भारतवर्ष में सभी वनस्पतियों में तुलसी का पौधा सबसे अधिक आदर प्राप्त करता है। तुलसी अस्मिन् पादपे असंख्य गुणा सन्ति। इस पौधे में असंख्य गुण हैं, अनगिनत गुण हैं, असंख्य जिसको गिना नहीं जाए। अस्या काष्ठम पत्राणि च स्वास्थ्यकारिणी रोगरोधकानि आयुष्वर्धकानि च विद्यन्ते। इसकी लकड़ियाँ काष्ठम लकड़ियाँ, पत्राणि पत्ते, च और इसके लकड़ियाँ और पत्ते स्वास्थ्यकारिणी स्वास्थ्य को अच्छा करने वाली, रोग रोधकानी रोगों को रोकने वाली, आयुष्वर्धकानी और आयु को बढ़ाने वाली हैं। भागवत पुराणे इदम अपि कथितम। भागवत पुराण में तो यह भी कहा है यत् तुलसी पादपानां वने वने तो यमदूता अपि प्रवेष्टुं न शक्यन्ति। भागवत पुराण में तो यह भी कहा गया है कि यज्ञ तुलसी पादपानां वने, तुलसी के पौधों के वन में तो यमदूत भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अर्थात तुलसी आयु बढ़ाती है। तत् तो तीर्थ सदृशम, और वह तीर्थ के समान है। जिस प्रकार से तीर्थों में यमदूत प्रवेश नहीं करते हैं, उसी प्रकार से तुलसी के वन चारों ओर जो है तुलसी का जंगल हो उसमें वह जो है यमदूत भी प्रवेश। तुलसी काननम चैव गृहे यस्यावतिष्ठति तद्गृहं तीर्थभूतं हि न आयान्ति यम किंकरा। अर्थात तुलसी के वन में यम किंकर, यम के सेवक, यम के दूत भी उसमें तद्गृहं तीर्थभूतम, वह अगर तीर्थ के समान है। तुलसी काननम चैव गृहे यस्यावतिष्ठति, तुलसी का वन जिसके घर में है, जिसके घर में चारों ओर तुलसी लगी हुई है, बीच में घर है, सब जगह तुलसी लगी हुई है जिसके घर में, तद्ग्राम तीर्थभूतम, वह घर तीर्थ के समान है। ही ना आयन्ति यम किंकरा, वहाँ यम के दूत भी नहीं आते हैं। तुलसी तो भगवत विष्णु प्रिया सहचरी, तुलसी तो भगवान विष्णु की प्रिय सहचरी है। तुलसी तो भगवान विष्णु की प्रिय सहचरी हैं, साथी हैं। अतएव सा विष्णु कांता केशव प्रिया विष्णु प्रिया आदि भी नामानि अपि प्रसिद्धा अस्ति, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु की पत्नी भी है। अतएव इसलिए ही सा वह विष्णु कांता भी कहते हैं तुलसी को। केशव प्रिया भी कहते हैं भगवान विष्णु को प्रिय। विष्णु प्रिया भी कहते हैं। आदि नामानि अपि प्रसिद्धा अस्ति, आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। तुलस्या अपरम प्रमुखम नाम वृंदा भी अस्ति, तुलसी का दूसरा मुख्य नाम वृंदा भी है। तुलसी का दूसरा मुख्य नाम वृंदा भी है। श्री कृष्ण से लीला क्षेत्रे वृंदावने सर्वत्र वृंदाया च पादपासम। श्री कृष्ण की लीला क्षेत्र वृंदावन वन में सब जगह वृंदाया ये पादपासन, सब जगह वृंदा का तुलसी के पौधे हैं। अतएव तत्स्थानम वृंदावनम जातम, इसलिए उस स्थान का नाम वृंदावन रखा गया। वृंदावन हो गया। वृंदावन वृंदा ने तुलसी का वन ही वन है, जहाँ जगह जगह तुलसी है, इसलिए उसका नाम ही वृंदावन रख दिया। और वैष्णव भक्ता अद्यापि श्रद्धा पूर्वक तुलसी काष्ठम माला रूपे कंठे धारयन्ति। विष्णु भक्त आज भी श्रद्धा पूर्वक तुलसी की लकड़ी को माला के रूप में कंठ में धारण करते हैं। इस प्रकार से फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। अब जो है ख वाला पैराग्राफ है, अस्या से लेकर नमा तक। अस्या तुलस्या महिमा चिकित्सा क्षेत्रे अपि गरीयसी।
इस तुलसी की महिमा चिकित्सा के क्षेत्र में भी बढ़कर है। तुलसी पत्राणि चेत जले निक्षिप्य तेन जलेन स्नानेते त्वग्रोगा नासिति। तुलसी के पत्तों को जल में डाल करके तेन जलेन स्नानेते, उस जल में स्नान करने से तू तो त्वग्रोगा, त्वचा रोग भी नाश्यति, नष्ट हो जाता है। प्रभात वेलायाम प्रथम तुलसी पत्राणाम सेवन हृदय रोग लाभकारिणी भवति। प्रभात वेला में सुबह सुबह खाली पेट प्रथम तुलसी पत्राणाम, सबसे पहले तुलसी के पत्तों का सेवन करने से हृदय रोग में लाभकारी होता है। तस्या पत्राणि पिष्टा जम्बे रसेन सह मुखे लेपनेन वदनस्य कांति वर्धन्ते। उसके पत्तों को पीस करके जम्बे रसेन सह और नींबू के रस के साथ मुख पर लेपन करने से वदनस्य कांति वर्धन्ते, वदन अवदनस्य कांति वर्धन्ते, अर्थात वदन ने मुख की कांति बढ़ती है। उसके पत्तों को जो है जम्बो रसेन अर्थात जम्बू रसेन लेने से तुलसी की कांति बढ़ती है। इस प्रकार से मुख की कांति बढ़ती है। तुलस्या निर्मित क्वाथ कप जन्य दोषा कासम च दूरी करोति। तुलसी द्वारा बनाए गए क्वाथ काढ़ा कप जन्य दोषम कासम च दूरी करोति। तुलसी के द्वारा बनाया, तुलसी के पत्तों से, तुलसी के बीज से, तुलसी की लकड़ी से, उसके फूलों से आदि से बनाया गया क्वाथ अर्थात वह काढ़ा कप जन्य दोषम, कप जन्य दोष को और कासम च और काशी को दूर करती हैं। मूलम पत्रम वृंतम पुष्पम बीजय निर्मितेन तस्या तुलसी पंचांगेन वात रोगस्य संधि पीड़ा नष्टि भवति। तुलसी के मूल, जड़ को, पत्तों को वृंत डालियों को, गुच्छों को, फूलों को और उसके बीजों को, इनसे निर्मित तुलसिया पंचांगे, तुलसी के पंचांगे न 5 अंग, ये तुलसी के 5 अंगों से को पीस करके बांट करके खाने से वात रोग से संधि पीड़ा नष्टि भवति। वात रोग, पेट में गैस का रोग और संधि पीड़ा, घुटनों के दर्द आदि संधि पीड़ा नष्टि भवति, नष्ट होती है। न किंचित आश्चर्यम, इसमें कोई आश्चर्य की बात ही नहीं। यत ईदृशी गुण संपन्ना तुलसी भारती देवी प्रतिष्ठा सुपूजिता च किंचित आश्चर्य नास्ति, इसमें कोई आश्चर्य की बात ही नहीं है। यत की ईदृशी गुण संपन्ना, तो इस प्रकार की गुणों से संपन्न, गुणों से युक्त तुलसी भारतीय देवी, भारतीयों के लिए देवी के पद पर प्रतिष्ठित होकर के सुपूजिता च अर्थात और ये पूजी जाती है। देवी मानते हैं तुलसी माता, तुलसी देवी, और इसकी पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं और जल डालते हैं, इसमें जल चढ़ाते हैं और माला इसकी पूजा करते हैं। और ये क्योंकि ये वृंदा है अर्थात भगवान विष्णु की पत्नी है, जहाँ पत्नी की सेवा करेंगे तो पति भी साथ में, उसकी भी साथ में, देखिए पति साथ में रहता है, तो भगवान विष्णु और तुलसी की सेवा करने से सब कुछ धन धान्य की वृद्धि होती और घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। इस प्रकार से प्रत्येकम गृह सुलभम यस्या पादपम तुलसी तस्से तुलसी नमः। प्रत्येक घर में सुलभ जिस यस्या पादप अर्थात जिसके पौधे प्रत्येक घर में सुलभ है, यस्या पादप इसके पौधे, तस्यै तुलसी नमः, उस तुलसी को नमस्कार है। क्योंकि तुलसी की सेवा करने से जो है अर्थात जिसके संतान नहीं हो, डेली तुलसी के जल चढ़ाए, पूजा करे, उसे प्रार्थना करे, उसके संतान भी हो जाती है। अभी जो है पत्रिका में आया था, एक संतान नहीं थी, उसका जो है उसने डेली तुलसी के जल चढ़ाने लगी और तुलसी के जल चढ़ाते चढ़ाते उसके संतान हो गई। संतान होने के बाद में लेकिन उन्होंने जो है उस संतान ने उसको खाना नहीं दिया, सेवा नहीं की, तो लास्ट में वो कहाँ चली गई, वो वृद्धा आश्रम में चली गई। वृद्धा आश्रम में जब बाद में पुत्र लेने गया तो उसने कहा, अरे बेटा तेरे को कैसे पैदा, मैंने पुत्र नहीं था और तेरे जो है जल तुलसी के जल चढ़ाती थी, मैं तुलसी की पूजा करती थी, उससे प्रार्थना करती थी मेरे पुत्र हो जाए,
और तेरी तुलसी की सेवा करते करते पुत्र हुआ है, और आज तू जो मेरी सेवा नहीं करे, जो मेरे को वृद्धाश्रम में आना पड़ा। तो इस प्रकार से तुलसी की सेवा करने से संतान की प्राप्ति होती है। वापस पुत्र क्षमा याचना करके ढोक दे करके माता के और उसको घर पे लाया, जिसके बाद में डेली सेवा करता है, माता कभी नहीं जाए। इस प्रकार समझ में आया आप सबको? आप सबको समझ में आया? लेसन पूरा हो गया। धन्यवाद।